तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो सुशांत सिंह राजपूत के केस को हम बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं और ऐसे में जब एनसीबी गिरफ्तार करती है सिद्धार्थ पिठानी को तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और अब नीरज और केशव जो है उनसे भी पूछताछ हो रही है और ये आ रहा है कि भाई वो रिया, शौविक और जो अन्य आरोपी हैं इसमें उनके खिलाफ ये बोलने वाले हैं, सबूत देने वाले हैं और सरकारी गवाह बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मेरे को एक अजीब सी चीज जो लगी वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। रिसेंटली एनसीबी ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो मिड डे को दिया गया उसके अंदर एक चीज जो मेरा ध्यान खींची वो ये थी कि सिद्धार्थ पिठानी भगोड़ा था, लेकिन ये भगोड़ा कब से था ये अहम है। ये भगोड़ा था अगस्त 2020 से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मतलब अगस्त 2020 से ये भगोड़ा था और एनसीबी इसकी तलाश में थी। एनसीबी को पता नहीं लग रहा था आखिर ये व्यक्ति कहां पे है, इसको समन भेजे गए और लेकिन ये कहीं नहीं मिलता है। तो ये चीज मुझे कुछ अजीब लगी और मेरे दिमाग में एक सबसे अजीब सा एक थॉट ये आया कि एनसीबी को भाई ये व्यक्ति अगर नहीं मिल रहा था तो ऐसे सारियन से पूछ लेते, वो तक जानते थे, हर एक व्यक्ति जानता था कि सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद में अपने घर में है, मतलब हर जने को पता था कि सिद्धार्थ पिठानी अपने घर मूव कर चुका है हैदराबाद। लेकिन ये कुछ मेरे को हजम नहीं हुआ कि इनको पता ही नहीं था कि वो हैदराबाद है और ये ढूंढते रहे। ठीक है, अब इस चीज को समझना। इनका कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी भगोड़ा था, नहीं मिल रहा था। तो मेरा दूसरा जो मेरे दिमाग में पॉइंट आता है वो ये आता है कि सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति है जो ये पूरी सीबीआई जांच बैठ रही है। मतलब एनसीबी के इस तरह के बयान से मुझे लगता है कि सीबीआई का तो कुछ रोल ही नहीं है। सीबीआई अपने आप में एक हंसी का पात्र बन चुकी है। ऐसा क्यों? सीबीआई जो जांच हो रही है वो इन्हीं लोगों को लेके हो रही है और ये कहते हैं कि भैया हमें पता नहीं है। इन्होंने सीबीआई से भैया मांगना पूछना उचित नहीं समझा और सीबीआई की भैया जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो व्यक्ति कहां है, वो भगोड़ा प्रूव हो रहा है। तो आप इस चीज को समझो दोस्तों कि वो भाग चुका है और सीबीआई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक एनसीबी के द्वारा स्टेटमेंट सीबीआई के मुंह पे करारा तमाचा है। ये जो समीर वानखेड़े जी जो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये भगोड़ा था, ये भाग चुका था, ये करारा तमाचा है सीबीआई के चेहरे पे कि आपके उसमें जहां पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आपका व्यक्ति भाग खड़ा हुआ, एनसीबी जाके पकड़ रही है, नहीं तो वो तो भाग जाता। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब आप इस चीज को समझना कि एनसीबी ने कैसे पकड़ा। उनका कहना है कि हम उसको तलाश रहे थे, फिर हमने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू किया तो सिद्धार्थ पिठानी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वहां पे हमने उसकी पोस्ट देखी और पोस्ट क्या थी अब सुनना। पहली चीज कि सिद्धार्थ पिठानी के अकाउंट्स प्राइवेट हैं सारे के सारे, तो एजेंसी ने उसके प्राइवेट अकाउंट्स को एक्सेस किया और उसके बाद उनको जो पोस्ट मिलती है और उस पोस्ट में पता लगता है कि एक जिम में है और जिम के अंदर जब ये पहुंचते हैं वहां पे तब जाके इसकी भैया ये ट्रैक कर पाते हैं, वहां पे भी वो नहीं मिलता, फिर उसका ट्रैक करता है, फिर ये इसके घर पे इसको उठा लिया जाता है। तो ये पूरा माहौल जो पूरा एक स्टेटमेंट है ये एनसीबी के द्वारा दिया गया। सीबीआई के लिए गहन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उनके ऊपर खड़ा होता है कि आखिर सीबीआई कर क्या रही है। आज तक तो हम सब पूछ रहे थे, अब तो एनसीबी ने उनके ऊपर करारा तमाचा दे दिया है। एनसीबी खुद पूछ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। भाई आप जिस व्यक्ति जिन लोगों को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिनसे सवाल जवाब किया, आपने क्या उनको फ्री चिट दे दी है, क्लीन चिट दे दी है कि आप फ्री हो जाओ। सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई ने इन लोगों को क्लीन चिट दे दी है? क्या सीबीआई के रडार से ये क्लीन हो चुके हैं कि एनसीबी को इसको भगोड़ा मानना पड़ा कि ये भाग चुका है? नीरज केशव के लिए एनसीबी कह रहे हैं भाग चुके हैं, अब इनको जाके भैया समन भेज के पकड़ा है। ये सब क्या चल रहा है कि ये इस तरह से क्यों चल रही हैं चीजें कि ये सारे भगोड़े प्रूव हो रहे हैं? मतलब सीबीआई आखिर कर क्या रही है? जो मेन केस में ये आरोपी है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, ये प्रश्न बहुत गंभीर है। ये गंभीर है दोस्तों, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीबीआई इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है कि आप ही की दूसरी केंद्रीय एजेंसी को ये कहना पड़ रहा है कि ये भगोड़ा है। तो आप अभी तक कर क्या रहे थे? प्रश्न खड़ा होता है और आपको पूछना चाहिए कि इसका जवाब सीबीआई को देना पड़ेगा कि कैसे आप ही की दूसरी सह जो एजेंसी है एनसीबी जो ड्रग्स का देखती है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट। तो दोस्तों आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैं क्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से और क्या प्रश्न मेरा है इस वीडियो में। तो यहां पे देखते हैं सीबीआई आखिर किस तरह से क्या चीज करती है। बट आप ये प्रश्न जरूर से पूछो, अगर आप चिट्ठी लिख रहे हो तो ये प्रश्न पूछो कि ऐसा आखिर क्यों है कि एनसीबी को ये कहना पड़ा कि वो भगोड़ा है, यानी कि सीबीआई ऐसा क्या कर रही है और क्यों क्लीन चिट दे दी है कि वो व्यक्ति उड़ सकता है, फुर हो सकता है। गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो ये मतलब न्यूज फैले कि आखिर क्या चल रहा है पूरा खेल। बाकी हम देखते हैं ये जितना भी भैया चल रहा है, जो जो डेवलपमेंट आ रहे हैं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे
फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।